हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम एक्सएमएल की बात करेंगे। और अगर आपको एक्सएमएल के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्रैच से बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली एक्सएमएल क्यों यूज करते हैं, एक्सएमएल के कुछ बेसिक रूल्स, और एक्सएमएल का एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट होता है जो कि क्लाइंट सर्वर स्क्रिप्टिंग होती है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सएमएल, what is XML, why we need XML, and where we use XML. So we have to at least get to know three answers for these three questions. What is XML, why we need XML, and where we use. So these three W will be answered after you finish this video, and you will be able to understand that in very basic level. Okay, so let's start. So first of all, you should understand what XML stands for. So XML stands for Extensible Markup Language. Here you can see we have written the E like this because it starts from X. So if in question it is asked कि कौन सा वाला सही है इसका full form, so आपको ध्यान रखना है कि जिसमें छोटा सा E आगे आए। ओके, सो यहाँ पे ये हमारा पूरा जो होता है, ये पूरा हमारा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज का पूरा फुल फॉर्म है। ठीक है, अभी यहाँ पर एक्सएमएल को हमने क्या यहाँ पे डेफिनेशन में बोला है कि एक मार्कअप लैंग्वेज है। अगर आपको याद आए तो हमने एक एचटीएमएल करके पढ़ा हुआ है जिसमें एम का मतलब ही मार्कअप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये भी मार्कअप लैंग्वेज है, सो हमें एक्सएमएल की जरूरत क्यों पड़ी? इसके नाम में आप देख सकते हो एक्सटेंसिबल लिखा है। एचटीएमएल में हमारे पास टैग्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास एक्सएमएल में भी टैग्स होते हैं, और यहाँ पर हम अपने खुद के भी टैग्स बना सकते हैं, और कोई लिमिट नहीं है कि कितने टैग्स आप ऐसे बना सकते हैं और कितने टैग्स आप यूज कर सकते हैं। सो ये एक तरीके का आप समझ लो एक्सटेंशन है, और बहुत पावरफुल एक्सटेंशन है, क्योंकि एचटीएमएल में बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, हम लेआउट्स को ज्यादा ध्यान में देते हैं। हम डेटा ट्रांसफरिंग पे एचटीएमएल पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम लेआउट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन एक्सएमएल में हम एक्चुअली डेटा पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप अपने खुद के टैग्स बना सकते हैं, एचटीएमएल में आप खुद के टैग्स नहीं बना सकते। ठीक है, ये एक बहुत एक्सटेंडेड वर्जन है एज कंपेयर टू एचटीएमएल। एक्सएमएल का बेसिकली यूज कब होता है, जब आपको डेटा को ट्रांसफर और डेटा को स्टोर करना होता है। तो इन दोनों चीजों में एक्सएमएल हमारे को बहुत हेल्पफुल होती है। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो ह्यूमन और मशीन रीडेबल है। मतलब ये लैंग्वेज आपकी ह्यूमन रीडेबल भी है, मतलब हम लोग एज अ प्रोग्रामर उसको यूज कर सकते हैं। एज अ यूजर ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड एक्सएमएल वेरी इजीली, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज है, नॉर्मल लिखी जाती है, सिंटैक्स बहुत इजी है इसके, और ये ह्यूमन रीडेबल होने के साथ साथ मशीन रीडेबल भी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरह का स्ट्रक्चर हम लेके चलते हैं। सो द स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे लेके चलते हैं कि हमारे पास एक रूट टैग होता है, और उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, चाइल्ड टैग्स होते हैं। ठीक है, हर एक एक्सएमएल फाइल की शुरुआत में ही आपको एक रूट टैग मिलेगा, और उसके अंदर जितने भी सारे टैग्स आने वाले वो आएंगे। तो रूट टैग एक होगा, मतलब एक पेरेंट टाइप होगा, और फिर उसके अंदर सारे चाइल्ड टैग आएंगे। ठीक है, एक्सएमएल इज अ केस सेंसिटिव थिंग। ओके, मतलब कि अगर आपने स्मॉल एच लिखा और कैपिटल एच लिखा है तो ये दोनों चीजें एक्सएमएल के लिए अलग अलग हैं। अब बात करते हैं कि अगर एक्सएमएल को हमें कुछ एक्सएमएल का लेट्स से कोड लिखना है तो किस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बात करी कि रूट आपका एक ही होगा, मतलब रूट टैग आपका एक ही होगा। लेट्स से हमें एक स्टूडेंट के लिए डिजाइन करना है एक्सएमएल फॉर द डेटा। तो लेट्स से हमने एक स्टूडेंट टैग बनाया, स्टूडेंट्स टैग बनाया। ठीक है, इस स्टूडेंट्स टैग के अंदर हम सारे स्टूडेंट्स का डेटा रखेंगे। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, एक्सएमएल के हर एक टैग का एक क्लोजिंग टैग होना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ओपनिंग वाला है हमारा, ठीक है, ओपनिंग टैग है, और ये वाला टैग हमारा कैसा है, क्लोजिंग टैग है। अब ये पूरा हमारा क्या है, रूट टैग है। ये क्या है, हमारा रूट टैग है। अब इसके अंदर क्या आएंगे, चाइल्ड टैग आएंगे। लेट्स से हमने दो स्टूडेंट्स क्रिएट किए हैं। ठीक है, पहला स्टूडेंट का हमने जो नेम डाला है, लेट्स से हमने डाला है प्रकाश। ठीक है, और यहाँ पे हमने उस नेम को बंद कर दिया है, क्योंकि हर एक टैग का क्लोजिंग टैग होना चाहिए। लेट्स से इसका हमने रोल नंबर डाला है। ठीक है, तो इसका रोल नंबर हमने क्या डाला हुआ है, लेट्स से हमने इसका रोल नंबर 1 डाल दिया और इसको रोल नंबर को बंद कर दिया है। अभी ये दोनों चीजें किसकी है, प्रकाश की हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे प्रकाश को एक यूनिवर्सिटी आईडी भी देते हैं। लेट्स से एक आईडी हमने बना दिया है, जिसको हमने 1 दे दिया है, और आईडी को यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया है।
ठीक है, अब हम एक और आईडी बना रहे हैं, आईडी 2 बनाएंगे हम। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे मान लीजिए कोई एक और नाम, लेट्स से प्रीति डाल दिया यहाँ पे नाम हमने। ठीक है, और यहाँ पे इस नेम को हमने फिर से यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आइए आप रोल नंबर, इसको रोल नंबर असाइन करिए, और लेट्स से इसका रोल नंबर 2 है फॉर एग्जाम्पल, एंड देन आपने रोल नंबर का टैग भी क्लोज कर दिया। सो यू कैन सी ये इंटरमीडिएट जितने भी टैग्स हैं आपके, ये सारे कौन से टैग्स हैं, ये आपके सारे के सारे चाइल्ड टैग्स हैं, और रूट टैग आपका एक ही है। तो इस पूरी फाइल को आप एज एन .xml फाइल सेव करेंगे, एंड दिस कैन बी रेड बाय द ब्राउजर वेरी इजिली। और ये जो सारा डेटा आपने यहाँ पे रखा है, नाम रखा है, रोल नंबर रखा है, आईडी रखा है, ये सारा जो डेटा है, ये सारा का सारा आपका क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। ओके, सो डेटा ट्रांसफर हम कर सकते हैं और डेटा स्टोर भी कर सकते हैं, किसके थ्रू, एक्सएमएल के थ्रू। अब बात करते हैं एक्सएमएल का क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में क्या रोल है। सो बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके चलते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास क्लाइंट सर्वर मेथोडोलॉजी है, जहां पे हमारे पास एक क्लाइंट होता है और हमारे पास लेट्स से एक सर्वर है। ये क्लाइंट हमेशा क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, और हमें सर्वर से क्या मिलेगा, हमेशा रिस्पॉन्स मिलता है। ये बेसिक क्लाइंट सर्वर का रोल है। अब यहाँ पर हमें पता है कि जब भी हमें डेटा भेजना है, हमें एक्सएमएल का यूज करना है। क्या होता है, जब हम एचटीएमएल का बहुत इस्तेमाल करते हैं तो हम लेआउट पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जब हम एक्सएमएल का यूज करते हैं तो हम डेटा पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, ये बेसिक है। तो जब भी आपको डेटा ज्यादा सेंड करना है, आपको ज्यादा लेआउट से लेना देना नहीं है, तो आप एक्सएमएल की तरफ जाएंगे। आप एक्सएमएल का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, अपने कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, फ्रेमवर्क्स के कॉन्फ़िगरेशन, जैसे अगर आपने कभी स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे काम किया हो तो वहां पर हम इसको यूज करते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट्स में हम यूज करते हैं, बहुत सी चीजें आ गई हैं नई नई। ठीक है, तो एक्सएमएल को आप कॉन्फ़िगरिंग द फ्रेमवर्क में भी यूज कर सकते हैं। इसका यूजेस है, लाइक वी वर अंडरस्टैंडिंग ना कि व्हाई वी हैव टू लर्न, सो दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव टू लर्न। यू कैन मेक डिजाइन इन एंड्रॉइड्स। तो ये तीन इसके क्लासिक एप्लीकेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा कि हमने एक बेसिक एक्सएमएल फाइल बनाई थी पिछली स्लाइड में, तो वहां पे हमने देखा था हमारे पास डेटा था और हमारे पास स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की ग्रामर्स होती हैं जिसके थ्रू हम एक्सएमएल के किसी भी कोड को लिखते हैं। वो दो तरह की ग्रामर डिफाइन होती है, स्ट्रक्चर से और कंटेंट से। स्ट्रक्चर डिफाइन होता है डीटीडी से, जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, और जो कंटेंट होता है वो डिजाइन होता है स्कीमा से। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि जो भी स्ट्रक्चर है वो डिफाइन होता है आपका डीटीडी से, एंड एल्स जो भी आपका डेटा है वो स्कीमा से डिजाइन होगा, लाइक डेटाबेस में जैसे होता है ना हमारे पास स्कीमा, वैसा आपका स्कीमा से डिजाइन होगा। अब थोड़ा बहुत क्लाइंट सर्वर के ऊपर फिर से बात कर लेते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। सो बेसिकली जब भी क्लाइंट और सर्वर आपस में बातचीत करते हैं तो इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ डेटा होता है। तो ये डेटा को एफिशिएंटली भेजने का काम हमारे साथ कौन कर सकता है, एक्सएमएल विद द हेल्प ऑफ वेब। सो हमें पता है आजकल हमें वेब टेक्नोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एक्सएमएल आपका यूजुअली किस टॉपिक के अंदर आता है, डब्ल्यूटी के अंदर आता है, दैट इज वेब टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप यूजर डिफाइंड डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं वाया वेब। सो ये कुछ नहीं है, मतलब कुछ नया नहीं है यहाँ पर। एक्सएमएल से क्लाइंट सर्वर के कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे, इट इज सेम, इट इज जस्ट अ वे किस तरह से कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपके क्लाइंट और आपके सर्वर बाय रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। यहाँ पर एक चीज और है कि एक सर्वर मोर देन वन क्लाइंट्स के साथ बातचीत कर सकता है, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, कभी ये मत सोचेगा कि क्लाइंट और सर्वर का वन टू वन का रिलेशन होता है। मोस्टली क्लाइंट टू सर्वर का रिलेशन, अगर हम सर्वर टू क्लाइंट की बात करें तो ये वन टू मेनी होता है। ठीक है, तो एक से ज्यादा हमारे सर्वर्स क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हैं। सो सर्वर्स कैन सर्व मल्टीपल क्लाइंट्स एट द सेम टाइम। एक्सएमएल का रोल बस यहाँ पर यह आ जाता है कि हम डेटा को एफिशिएंटली भेज पाते हैं यूजिंग दी वेब। ओके, सो यहाँ पे एक्सएमएल का एक अलग सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, एक नया यूज केस क्रिएट हो जाता है विथ क्लाइंट एंड सर्वर। सो उसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि एक्सएमएल क्यों पढ़ना है, एक्सएमएल कहाँ यूज होने वाला है, और एक्सएमएल क्या है। So that was all for this video. Hope you like this video. आपको कुछ information मिली हो। If you like this video, do hit the like button. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so please subscribe the channel and hit the bell icon so that जब भी हम कोई भी वीडियो गवर्नमेंट एग्जाम्स या आईटी रिलेटेड कंटेंट के लिए लेकर के आते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।
अगर आपके पास कोई डाउट है सो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. Also, if you want to check our courses, whichever exam you are preparing for, you can just go and visit the website, that is www.iexambi.com. Also, if you have any further doubts and you want to connect to us, you can just reach us at hello@iexambi.com, or you can just give a call on the number that is flashed on the screen right now. So that was all from my side for this video. Hope you guys will prepare 50% faster with our Exambi's content, and see you in the next video. Till the time, keep practicing and stay updated.